My name is Ibrahim Shafiq and I'm a first year MBBS student. And if I talk about my academic journey, वो start हुआ था from O levels, like O levels I think 5 years before. O levels किया एक बार 3 years, तो उसमें एक साल ज़्यादा लग गया as compared to those who were doing metric at that time. लेकिन उसमें I performed really good. I got all straight A stars. तो उस वक्त ये था कि एक थोड़ा डिसीजन बन गया था कि now we have to move towards FSC. उसकी वजह ये है कि जो O level से equivalence मिलती है it's lesser. तो FSC में ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो इसलिए ये था कि चूँकि मेडिकल का ही प्लान था स्टार्ट से, तो इसलिए फिर ट्रांजिशन कर दिया O लेवल से FSC. और दैट ट्रांजिशन इट वाज रियली सॉर्ट ऑफ अ डिफिकल्ट वन एट द स्टार्ट बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट एवरीथिंग वाज डिफरेंट, बट आई ट्राई टू मैनेज वेल और अडॉप्ट किया अच्छी तरह. और FSC एग्जाम फर्स्ट ईयर हुए, गॉट रियली गुड मार्क्स 486 आउट ऑफ 505 फेडरल बोर्ड. फिर उसके बाद सेकंड ईयर में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 96% होगी, 1057 आउट ऑफ 1100. तो वो जर्नी वहाँ एंड होगी. साथ ही फिर स्टेप का MD सेशन ज्वाइन कर लिया और फिर सक्सेसिवली फर्स्ट नाम से MD में आए. टॉप स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट पाकिस्तान 98.1% थी मेरी. और द बेस्ट थिंग वॉज द सेकंड पोजीशन वॉज एट 96%, इट वॉज लाइक 2% पे कोई स्टूडेंट नहीं था. और फिर उसके बाद 2 weeks लेटर सदैमू MD 1 हुआ. इट वॉज रियली अ डिफिकल्ट MD एंड आई रिमेंबर लाइक 190 प्लस सिर्फ 2 students थे. And I was one of them. I got 192 and I topped for that also. So this is a bit summary about my academic journey. कहाँ से मैंने start किया and now after getting admission in a medical college. अब मैं अपनी अकेडमीज़ की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल O लेवल में तो लाइक पे होता हूँ अकेडमी मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी किया. FSC में काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स थे लाइक द कोलीग्स जो अकेडमी जाते थे, स्पेशली इस्लामाबाद में किप्स लाइक इट वाज रियली अ गुड अकेडमी और उसका इवनिंग सेशन होता था FSC के लिए. फिर एंड में वो क्रैश सीरीज भी करवाते थे एंड मेनी स्टूडेंट जॉइन दैट आल्सो. लेकिन FSC कम्प्लीटली मैंने विदाउट एनी अकेडमी की, मतलब सेल्फ स्टडी किया था, कॉलेज जाना और फिर आके खुद पढ़ना एट दी एंड टिल दी बोर्ड एग्जाम्स. लेकिन MD के लिए आई जॉइन अकेडमी क्योंकि सीनियर्स ने कहा था कि सेल्फ स्टडी इज़ नॉट रियली फिजिबल. तो मैंने ज्वाइन किया था स्टेप का वर्चुअल सेशन किया था. दैट वाज अ बिट डिफरेंट अबाउट माई सेल्फ के. बाकियों को जब मैंने देखा तो वो सब फिजिकल अकेडमी प्रेफर कर रहे थे, लेकिन मैंने वर्चुअल का डिसाइड किया कि घर बैठ के ज़्यादा बेहतर स्टडी हो सकती है. और वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 2024 में, मतलब उनका जो अर्ली सेशन होता है उसको मैंने ज्वाइन किया. FSC के साथ उसको कंटिन्यू रखना इट वाज अ बिट डिफिकल्ट और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना खास मैंने साथ किया नहीं. टेस्ट वगैरह हर संडे आते थे बट सॉर्ट ऑफ किसी तरह बस निकाल लिया वो टाइम. FSC के बाद MD के लिए मैंने फुल अकेडमी के रोज़ टेस्ट और डिस्कशन सब कुछ सुना, सारे लेक्चर्स लिए और स्टेप का ही मैंने कंटिन्यू रखा. आई डिड नॉट जॉइन एनी अदर अकेडमी और वही एंड तक लेके चले अगस्त तक, जब तक उनका टेस्ट सेशन वगैरह सारे वो क्रैश टेस्ट सीरीज सब किए और उसके बाद थोड़ा देर दिया था मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए और उसके बाद MD आ गया. सो दिस इज अबाउट द अकेडमीज एंड इफ आई वुड सजेस्ट समवन एल्स लाइक कोई फ्रेशर है या कोई और स्टूडेंट है जिसने MD देना है, कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो द फर्स्ट थिंग इज आई वुड से कि अर्ली सेशन कर लें. उसका फ़ायदा ये होता है कि FSC के दौरान ही आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं वो सेकंड ईयर वाले होते हैं. लाइक आई रिमेंबर मेरे टाइम पे नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन बायो में था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक था, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट FSC वाले इंप्रूव हो जाते हैं. और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका MCQ पर थोड़ा बहुत समझ आने लग जाती है कि MCQ में किस तरह ट्रांजिशन करना है फ्रॉम FSC पैटर्न टू MD पैटर्न. तो बाद के लिए ये ज़रा बेहतर हो जाता है कि आपको पहले ही थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है. अब मैं अपनी स्टडी रूटीन की बात करूँ तो जैसे मैंने बात की कि मैं ऑनलाइन अकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, तो उसमें मेरा ये स्टाइल होता था स्पेशली स्टार्ट में कि शुरू में एट द मॉर्निंग मैं लेक्चर ले लेता था. आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली और लाइक 8 और 9 पे स्टडी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट हो जाती थी, तो लेक्चर्स ले लेता था. लेक्चर्स का ये फ़ायदा होता था, मतलब स्टार्ट में लेने से आपका वो नोट्स वगैरह बनाना जो एक्सटेंसिव वर्क होता है वो हो जाता था ख़त्म, फॉर एग्जाम्पल टिल नून जोहर के बाद तक. और उसके बाद जो टाइम मुझे मिलता था मैं कोशिश करता था MCQ प्रैक्टिस कर लूँ. इवनिंग में ये होता था कि आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है, तो अगर आप बुक रीडिंग कर लें या लेक्चर ले लें तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो मेरे लिए मुश्किल होता था. तो मैं MCQs को प्रेफर करता था क्योंकि MCQs रिलेटिवली स्पेशली बायो के करने हो तो इट डजंट टेक सो मच एनर्जी. तो MCQs कर लेता था, वर्कशीट जो आई होती थी उसी दिन के लेक्चर की वो कर लेता था, टेस्ट वाले दिन टेस्ट कर लेता था या टेस्ट अगर सुबह किया होता क्योंकि टेस्ट वाले दिन टेस्ट होता था तो फिर डिस्कशन शाम को सुन लेता था. इन अदर वर्ड्स जो चीज़ मुश्किल होती थी या एंड में जब मैं रिवीजन की बात करूँ तो बायो को रखता था इन द मॉर्निंग और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स इन द इवनिंग. जो मुश्किल होती थी चीज़ वो सुबह को कोशिश करता था कि ख़त्म कर लूँ जितना एज सुन एज पॉसिबल. और फिर इन द इवनिंग आई यूज्ड टू डू सम लाइट थिंग्स. और जब बिल्कुल ही एफिशिएंसी डाउन होती थी तो फिर जस्ट स्किमिंग ओवर MCQs. कोई भी आप पास पेपर खोल लें, कोई FLB खोल लें और ये जस्ट स्क्रॉल डाउन और देखते जाएं MCQ जो कोई मुश्किल लगा उसका उधर इसने ले लिया. तो अगर मैं अपनी स्टडी आवर्स की बात करूँ तो मिलजुल के लाइक 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं बनते थे. आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन और ट्राई टू मेंटेन द एफिशिएंसी. लेकिन बात ये थी कि जो 4 आवर्स थे लाइक सुपर प्रोडक्टिव.
क्योंकि वो छोटी छोटी ब्रेक्स में होता था और उसके बाद वो बिल्कुल कंसंट्रेशन फुल रख के किया जाता था। तो आई बिलीव 4 आवर्स सफिशिएंट हो गए किसी भी स्टूडेंट के लिए, बट द पॉइंट इज यू नीड टू मेक इट फुल प्रोडक्टिव और विद फुल कंसंट्रेशन। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूँ टू क्रैक MBCAT, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी जो है उसका ये होता है कि उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ MCQs होते हैं ना वो बुक में से ही आते हैं, मतलब लाइन्स फ्रॉम द बुक आती हैं। तो बायो को बेस्ट क्रैक करने का मेथड ये होता है कि आपने अपनी बुक स्ट्रॉन्ग रखनी है। और द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आपने PTB पढ़नी है, PTB के हैं तो फेडरल, यानी यू नीड टू कंसल्ट वन मोर रेफरेंस बुक अलॉन्ग विद योर ओन बोर्ड बुक। तो बायोलॉजी के लिए ये होता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं या आपकी बुक में से होते हैं या कोई आउट ऑफ सिलेबस जिसको कहते हैं, जो कैसे किसी और बुक से होते हैं वो होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल इतने कोई आते नहीं है। अगर आपका रट्टा अच्छा है, अगर आपको अच्छी लाइन्स पे ग्रिप है बुक की, तो यू विल मैनेज टू एस बायोलॉजी। केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब केमिस्ट्री जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है कि उसमें बुक लाइन्स डोंट मैटर अलॉट, उसमें आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको ट्रेंड्स रिएक्टिविटी सीरीज आती है, तो जिस मर्जी बुक से वो क्वेश्चन देते हैं आप कर लेंगे। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अगर आपको सारा पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्केन्स किस तरह आपस में कनेक्टेड है, तो आपका इतना मैटर नहीं करता आप किस बुक से रीड कर रहे हो। तो केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका सोल्यूशन ये होता है कि किस तरह किया जाए कि आप डिफरेंट MCQs कंसल्ट करें और उन MCQs की फिर एक्सप्लेनेशन आंसर्स देखें या सुने अगर आप डिस्कशन ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री के लिए ये चीज़ है, लेकिन फिर भी बेहतर होता है आप कोई और कंसल्ट कर लें, कोई बोर्ड की बुक, लेकिन आपने उतनी स्ट्रांगली बुक को प्रेफर नहीं करना जितना बायोलॉजी में करते हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बुक रीडिंग बहुत कम इंपॉर्टेंस करती है, यानी एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। बायो में बुक रीडिंग सबसे ज़्यादा है, फिर केमिस्ट्री में और सबसे एंड में फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या चीज़ मैटर करती है? फिजिक्स में मैटर करती है आपका न्यूमेरिकल्स पे ग्रिप और बाकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप, और वो नोट्स जो होते हैं, स्पेशली जो लेक्चर नोट्स होते हैं, अगर आप किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, स्टेप हो जाए, किप्स हो जाए, तो ऑनलाइन अकेडमी हो जाए, तो वो जो नोट्स लिखवाते हैं ना टीचर्स, वो रियली मैटर करते हैं, क्योंकि किसी भी बुक में वो चीज़ें नहीं लिखी होती और वो एक्चुअली आ जाती है। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो बताते हैं। तो फिजिक्स में मोस्ट प्रायोरिटी होती है लेक्चर्स की और फिर MCQ प्रैक्टिस की। इंग्लिश के लिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम कितना करें। तो इंग्लिश का बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आपने ना थोड़ा उसको, चूंकि आप तो वैसे भी कम MCQs हैं, आपने उसको ज़रा कम वेटेज देनी है। ज़्यादा बहुत ग्रामर की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेन एंड मार्टिन यूज़ करना है, किप्स की प्रेप बुक है अच्छी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में करनी है। उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल पंक्चुएशन का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, और फिर आपको MCQs कर लें तो ठीक है। उसके लिए कोई बोर्ड की बुक तो है नहीं। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं तो किसी भी बुक को कंसल्ट करने को मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं बस ये कहता हूँ MCQs आप कर लें, जो मेजॉरिटी जो टॉपिक्स हैं ना, जो 6 मेन कोर टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उनके कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लें, और बाकी जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स और ट्राई टू गेट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द ऑप्शन, और लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रैक्शन के साथ किस तरह मैंने डील किया, किस तरह स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपने अपनी जो स्क्रीन टाइम है ना उसको बहुत लिमिट कर लेना, स्पेशली एट द एंड ऑफ MBCAT, जब MBCAT करीब आ जाए। तो उसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला था कि मैं तो आई डिड नॉट यूज्ड टू कीप दीज डिवाइसेस व्हेन आई वाज स्टडीइंग। तो मैंने जैसे पहले बात की कि एफिशिएंसी बहुत होती थी, उसकी वजह यही थी कि मैं उस तरह कोई सोशल मीडिया वगैरह कनेक्शन उस वक्त नहीं होता था जब मैं पढ़ रहा होता था। मैं मॉर्निंग में एक दफ़ा देख लेता था, इवनिंग में देख लेता था बस, और बाकी जो टाइम था आई ट्राइड कि मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ डिस्ट्रैक्शन के बगैर पढ़ूँ। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग है, यू नीड टू ट्राई टू फाइंड अ पर्सनल स्पेस फॉर यू, मतलब कोई क्लोज रूम हो तो बेहतर है, ताकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो आपको इम्पैक्ट ना करे। और थर्ड थिंग ये है कि अपना जो स्टडी का टाइम है ना उसको ब्रेक करें इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर इंटरवल। जैसे पोमोडोरो टेक्निक मैंने इंप्लीमेंट की और इट वेंट वेरी गुड कि 30 मिनट्स पढ़ के 5 मिनट्स ब्रेक लेता था। उसका फायदा ये था कि जो 30 मिनट्स टाइम होता था ना वो बहुत एफिशिएंट होता था। जैसे ही थोड़ा बर्नआउट स्टार्ट होता, ब्रेक आ जाती 5 मिनट्स की, 5 मिनट्स के बाद दोबारा बंदा रिफ्रेश हो जाता है। तो इससे ये होता था कि डिस्ट्रैक्शन भी रहती थी और एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती थी। अगर मैं बात करूँ कि जो डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की ड्यूरिंग दिस MBCAT होल जर्नी, तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी या चैलेंज जो मेरे लिए था वो मेंटल कन्फ्यूजन थी कि जो डाउट होता है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इतने ही MCQs करने चाहिए, क्या मुझे इतना ही टाइम लगाना चाहिए बुक में, क्या मुझे बुक को इतनी ही डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये काफ़ी कंफ्यूज रखते थे मुझे। बट उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मैं आई ट्राई टू कंसल्ट सम एल्डर्स या सीनियर्स जिन्होंने किया हुआ था, या कुछ अपने खुद से डिसीजंस करके अपना रिजल्ट दे के अपना MCQ स्कोर दे के अपने आप को एनालाइज करके उस तरह की कोशिश करता था कन्फ्यूजन कम से कम हो। और दूसरा ये होता था हमेशा डाउट सा उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसे तो नहीं फील हुआ कि मे बी आई वॉन्ट क्रैक MBCAT, मे बी मेरा एडमिशन नहीं होगा। उतना थोड़ा ट्रस्ट या उतना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये होता था कि शायद मैं नहीं सही कर रहा, शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मुझे इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, शायद मुझे इससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। सो दैट समझ लो डिलेमा जो माइंड में होता है ना, दैट समटाइम यूज्ड टू कंफ्यूज मी।
बट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि उसको साइड ट्रैक किया जाए। और जो थर्ड जो डिफिकल्टी मुझे फेस हुई वो ये थी कि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता था एंड पे, लाइक एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप डे टू डे एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो मोनोटोनस, स्पेशली जब आप घर होते हो, जो फिजिकल एकेडमी जाते हो उनको शायद इतना ना फील होता हो क्योंकि आप जब एकेडमी जाते हो लोगों से मिलते हो, इट्स सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशेस योर माइंड। लेकिन जो घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके पढ़ रहा है उसके लिए वो रूटीन काफ़ी टॉक्सिक हो जाती है। तो स्ट्रेस और एग्जॉस्शन दैट वाज वन मेजर थिंग। लेकिन उसका सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन ये निकाला था कि कुछ लाइक वंस अ वीक कभी कोई ट्रिप कर लिया, कोई गेम कर ली, जिससे थोड़ा बेहतर हो जाता था। और उसके अलावा ये मेन डिस्ट्रैक्शंस या जो चैलेंजेस जो मैंने फेस किए ड्यूरिंग माई एमडी जर्नी। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन उनका क्वेश्चन होता है फिजिकल या ऑनलाइन, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो घर में उसका नहीं पढ़ सकता, उसके लिए डिफिकल्ट है टू मेंटेन कंसंट्रेशन या अपना स्केड्यूल मेंटेन करने का, या वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है घर पे, तो उसके लिए फिजिकल एकेडमी बेटर है कि एक रूटीन फॉलो होती रहेगी, रोज़ का लेक्चर, रोज़ का टेस्ट, वो प्रेशर की वजह से जारी कर लेगा। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपका जो टाइम है, जो ट्रैवल टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है, फिर आपको एग्जॉस्शन हो जाती है। गर्मी स्पेशली एमडी कैट होता है अगस्त सितंबर में, तो जो सारा प्रिपरेशन फेज है वो गर्मियों का होता है, तो दैट इज ऑल्सो मेजर फैक्टर। तो ये कुछ कॉन्स है फिजिकल एकेडमी के। ऑनलाइन एकेडमी की बात करें तो उसका जो मैंने खुद भी प्रेफर किया था वो इसीलिए किया था कि उससे आपका टाइम वेस्टेज वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। आप अपने हिसाब से रोज के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू समवन हु इज गोइंग फॉर फिजिकल एकेडमी। आप लेक्चर्स भी अपने हिसाब से, अपने टाइम, अपनी स्पीड, अपना अगर आपने शाम को लेना है, सुबह को लेना है, कभी भी आप ले सकते हैं, तो उस तरह आप इतने बाइंड नहीं होते। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई इवेंट हो रहा है या फिर आपका कोई वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तो आप फिर वो फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको कोई उतनी डिसिप्लिन या उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप इंडिपेंडेंट होते हो, तो जो कि आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट टू लुक एट लाइक अ ब्रॉडर एक्सटेंट, अगर आप ये चीज़ मैनेज कर सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, घर पे आपको एक प्राइवेट स्पेस मिले पढ़ने के लिए और आप मोटिवेटेड होकर पढ़ लो, तो ऑनलाइन एकेडमी इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एफएससी के दौरान स्पेशली फर्स्ट ईयर के बाद या फर्स्ट ईयर की समर वेकेशन में क्या हमें एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनके लिए एक सिंपल क्लियर जो आंसर वो ये है कि एफएससी की भी 40% वेटेज होती है और एट दी एंड एक तरह मैं कहूँगा 90% एफएससी की होती है, क्योंकि एमडी कैट भी आपका एफएससी सिलेबस से ही आता है। तो एफएससी के दौरान एमडी कैट की प्रिपरेशन करना इट्स नॉट सो मच एडवाइजेबल। बेहतर है कि आप जो एफएससी के बाद जो टाइम मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज करें। लेकिन फिर वो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन करना चाहिए जो मोस्ट एकेडमीज ऑफर करती हैं, जो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग एफएससी। तो उसका ये सोल्यूशन है कि फॉर एग्जांपल अगर तो आप मैनेज कर सकते हैं एफएससी स्टडीज के साथ, फॉर एग्जांपल सिर्फ संडे का दिन ही होता है मोस्टली, तो संडे टू संडे का आप मैनेज कर सकते हैं, तो इट्स गुड कि आपका एफएससी का कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और एमडी कैट का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप करें ऑन द लाइक अपनी एफएससी सेक्रीफाइस करके, तो फिर वो एडवाइजेबल नहीं है। आप कोशिश करें अपने एफएससी के कॉन्सेप्ट सही रखें, एफएससी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और फिर उसके बाद एमडी कैट की प्रिपरेशन करें। सो दैट्स माय एडवाइस। The last advice I would give to all students is कि आपने 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है एमडी कैट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, और कोशिश करें कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम्स आएंगे व्हेन यू डाउट योरसेल्फ, दो स्लीपलेस नाइट्स जो कहते हैं। तो उस तरह उसके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब पेपर में आप जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन काउंट कर रहा होता है, टाइम पास हो रहा होता है, तो उसके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। यू नीड टू बी डिसिप्लिन, कि आपने अपने पूरी रूटीन फॉलो करनी है, क्योंकि एट द एंड 3-4 मंथ्स ही होते हैं और दीज डिफाइन एवरीवन कि कौन एमडी कैट क्लियर करेगा, कौन नहीं करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना एक स्केड्यूल के साथ फॉलो करें और रोज का रोज करें। ट्राई नॉट कि एक ही आपने स्ट्रीक लगा दी एक हफ्ते की फिर एक हफ्ता छुट्टी, ऐसा ना करें। अपना एक डिसिप्लिन के साथ चलें तो हो जाएगा। और थर्ड थिंग जो मैं कहूँगा वो ये है कि यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग से क्या मुराद कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी बाकी जो साइड हॉबीज़ हैं उनको थोड़ा सा कम करके ये जो 3 मंथ्स है इनमें क्रिटिकल होते हैं आपके फ्यूचर के लिए, तो इसमें हार्ड वर्क करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, बुक रीडिंग करें, लेक्चर्स लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जस्ट गो आफ्टर दिस एमडी कैट। यू नीड टू जस्ट चेज इट और इंशाल्लाह यू विल डू इट।